वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें बलूचिस्तान के जिला बोलान में नामालूम अफराद की जानिब से जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग की गई। लिवी ज़राए के मुताबिक फायरिंग से ट्रेन ड्राइवर जख्मी हुआ है, जबकि जिसको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुसाफिर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर जा रही थी। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग बोलान के इलाके पीरो कंड्री में हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज और ट्रेन पर फायरिंग करने वाले मुसल्लह अफराद के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दानिश स्कूलों के बाद दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया है। दानिश यूनिवर्सिटी के स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दानिश स्कूल के बाद दानिश यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। दानिश यूनिवर्सिटी को ऐसा इदारा बनाया जाएगा जो कि दुनिया में नाम पैदा करेगा। ये इदारा नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को संवारने के लिए एक अहम संग-ए-मील साबित होगा। उन्होंने मजीद कहा कि हम इसको अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कौम के बच्चे और बच्चों को बेहतरीन तालीम मिल सकेगी। दुनिया और पाकिस्तान भर में बेहतरीन असातिज़ा डॉक्टर्स हैं जिनको यहाँ दावत दी जाएगी। IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब से जायद की दूसरी किस्त के उसूल के लिए हुकूमत और IMF मिशन को दरमियान मुज़ाकरात का अहम मरहला जारी है। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन ने पावर डिवीजन के साथ बिजली टैरिफ रीबेसिंग पर बातचीत की है। इस दौरान हुकूमत की जानिब से बिजली निर्खों में कमी के प्लान पर IMF ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया। IMF ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी और पावर डिवीजन को मुशावरात से फैसला करने की हिदायत जारी की है। हुकूमत ने आइंदा माह अप्रैल से बिजली निर्खों में कमी का मंसूबा IMF के सामने रख दिया, जिसके तहत बुनियादी टैरिफ में ₹2 फी यूनिट कमी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। ज़राए के मुताबिक अप्रैल या मई में बिजली के फी यूनिट निर्ख में $1 से ₹2 कमी हो सकती है। मुल्क में चीनी की कीमत कंट्रोल ना हो सकी। मुख्तलिफ शहरों में फी किलो चीनी की कीमत 170 से 180 रुपए तक पहुंच गई है। होलसेल मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 160 रुपए से जायद पहुंच गई है, जबकि 5 लाख टन चीनी बरामद करने के चंद हफ्ते बाद ही वफाकी हुकूमत ने मुल्क में कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए खाम चीनी दरामदाद करने का फैसला कर लिया है। सरकारी बयान में कहा गया है कि खाम चीनी की दरामद से मुल्क में कीमतों में कमी लाने में मदद मिलेगी और मुस्तकबिल की पैदावार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि इसे मकामी तौर पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जा सकता है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के बायस अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर बड़ा रिलीफ मिल सकता है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान जाहिर किया गया। ज़राए के मुताबिक कीमतों का हतमी ऐलान 15 मार्च को किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि 1 मार्च को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी की गई थी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली और आबादी में इजाफे जैसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अक़वाम मुत्तहिदा के रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेटर ने मुलाकात की। मुलाकात में कर्जों के इंतजाम, तंजीम नौ और माहौलियाती फाइनेंसिंग पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी बयान में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अक़वाम मुत्तहिदा के रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेटर की मुलाकात में पायदार तरक्की के लिए तरक्याती शराकतदारों के ताउन की जरूरत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और आलमी बैंक के 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का हवाला दिया गया। मुलाकात में मुआशी इस्तेहकाम और कलीदी इक्तिसादी अशारियों पर बेहतरी पर रोशनी डाली गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमेशा नजरिए और उसूलों की सियासत की और आमियत का डट कर मुकाबला किया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि हमेशा नजरिए और उसूलों की सियासत की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आमियत का डट कर मुकाबला किया है। हमारे दौर में सियासी कारकुनों से नारवा सलूक किया गया। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुपर टैक्स एक मर्तबा के लिए लगाया गया था, खास मकसद के लिए लगाया गया। एक बार सुपर टैक्स नाफिज करने के बाद क्या कयामत तक चलेगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने सुपर टैक्स केस की समाअत की। इस दौरान कंपनियों के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि सुपर डिवी टैक्स हुकूमत ने 2015 में नाफिज किया था।
टैक्स के नफाज का मकसद ऑपरेशन जब अज़्ब के मुतासरा इलाकों की बहाली करा दिया गया। सुपर टैक्स 2022 तक नाफिज रहा, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने कहा कि ऑपरेशन से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए हुकूमत का क्या प्लान था, क्या मुतासरा इलाकों की बहाली का कोई तखमीना नहीं लगाया गया, क्या मिनी बिल के जरिए सर्विस पर टैक्स नाफिज किया जा सकता है। मखदूम अली खान ने कहा कि सोशल वेलफेयर अब सूबों को मुंतकिल हो चुका है। कराची में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब गैर मुल्कियों पर हमले के केस में पुलिस ने चालान अदालत में जमा करवा दिया है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में चीनी बाशिंदों पर खुदकश हमले के केस की समाअत हुई। चालान में कहा गया कि मुलजिम बशीर अब्दुल रहमान उर्फ रहमा गुल और सिराज उर्फ दानिश मफरूर हैं। केस में दो मुलजिमान मोहम्मद जावेद और मुसम्मद गुल निसा गिरफ्तार हो चुके हैं। चालान के मुताबिक हमला आवरों को मुबैना तौर पर किसी गैर मुल्की मुल्क दुश्मन खुफिया एजेंसी की मदद से हासिल किया गया था, जबकि खुदकश हमले का मकसद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को मजीद मुतासर करना था। धमाके का मकसद मुल्की सलामती को मुतासर करना, मौशी कत्ल और माली फवाइद थे। खुदकश धमाके में चीनी बाशिंदे और हलाक और 10 अफराद जख्मी हो गए थे। चालान में कहा गया कि केस में गिरफ्तार मुलजिम जावेद ने दीगर मुलजिमान के साथ जाए वक़ुआ पर जाकर सहूलत कारी की। मुलजिम गुल निसा ने खुदकश हमला आवर को कराची में दाखिल करवाया था। यह आपको बताएं कि बानी पीटीआई ने 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानतों की समाअत जल्द समाअत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है। बानी पीटीआई ने अपने वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की वसात से मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी है। जिना हाउस हमला केस और दीगर मुकदमात में मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर की गई। दरख्वास्त में बानी पीटीआई ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। दायर दरख्वास्त में कहा गया कि 8 मुकदमात में जमानत के लिए हाईकोर्ट से रुजू किया, जिस पर 16 जनवरी को समाअत हुई थी। यहाँ आपको बताया कि कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने चैम्बर जाने से कबल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्तलिफ शोबों का सरप्राइज विजिट किया। उन्होंने हाईकोर्ट की मरकजी रिस पेंशन और साइलिन को फराहम की जाने वाली सहूलत से मुतालिक दरियाफ्त किया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने बायोमेट्रिक ब्रांच और दायरी ब्रांच का भी दौरा किया। ब्रांचों के फराइज, तरीक़ाकार और मसाइल से मुतालिक भी मालूमात ली गई। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने मरकजी रिस पेंशन पर साइलिन को फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुतालिक भी दरियाफ्त किया। सरप्राइज दौरे के बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस ने अपने चैम्बर रवाना हो गए। कौमी असम्बली का इजलास पीपल्स पार्टी के रुकन नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल और JUI सीन के साबिक रुकन मौलाना हामिदुल हक हक्कानी की शहादत पर इजहार ताज़ियत के बाद कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। इजलास स्पीकर सरदार अय्याज सारी की सदारत में हुआ, जहां मरहुमीन के लिए दुआए मगफिरत की गई। वफाकी वजीर खालिद मक्सी ने दुआ करवाई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नवाब यूसुफ तालपुर को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो जमहूरियत के दाई थे और जनरल जिया और मुशर्रफ की आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद करते थे। उन्होंने हमेशा ज़राअत, पानी की तकसीम के मसाइल पर जोर दिया, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी नवाब यूसुफ तालपुर को जमहूरियत का मजबूत हामी करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI ने मुश्तरका सियासी हिकमत अमली पर हम आहंगी जाहिर कर दी है। रहनुमाओं की मुलाकात के बाद एलामिया जारी कर दिया गया। बानी PTI और मौलाना फजल रहमान से मुशावरत के बाद रवां माह हतमी ऐलान किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। PTI और JUI में जल्द मुश्तरका लायामल लाने पर इत्तफाक हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं के दरमियान अहम इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में बानी PTI और मौलाना फजल रहमान से मुशावरत के बाद रवां माह हतमी लाहेअमल अवाम के सामने लाने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में इस बात का भी जायजा लिया गया कि दोनों जमातें मुस्तकबिल में कैसे एक दूसरे के साथ चल सकती हैं। इस सिलसिले में मुश्तरका लाहेअमल इख्तियार करने पर गौर किया गया। एलामिया में कहा गया कि मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, जहाँ खुले अंदाज में तबादला ख्याल किया गया। इजलास में PTI की जानिब से सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, सूबाई सदर जुनैद अकबर, MNA आतिफ खान, MNA आमिर डोगर और अपोजिशन इत्तेहाद के तर्जुमान अखवानजादा हुसैन यूसुफजई ने शिरकत की। JUI की तरफ से मरकजी जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और सेनेटर कामरान मुर्तजा शरीक हुए।
वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का कहना है कि सिंध का पानी कम करने की बात में कोई सदाकत नहीं। मेन स्टेडियम से बाहर का नाकाम सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए इस मामले को हवा देते हैं। मजमूई तौर पर पानी की कमी का असर तमाम सूबों पर पड़ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसलिए ये मसला उठा रही है कि उसके मंसूबे और उसके सूबे इस मसले को बेजा उठाए जाते हैं। एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यकीन दहानी करवाई है कि सिंध के मफाद के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया जाएगा। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के हवाले से मनफी रिपोर्ट्स के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक गहरी और मुनज़्ज़म मुहिम है। दहशतगर्दी की वापसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोहफा है जो कि TTP को वापस लेकर आई है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने करप्शन की तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। बयान में कहा गया कि पंजाब में कोई भी मंसूबा करप्शन से पाक नहीं है। रेडी मंसूबे में कौमी खजाने को 5 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने की इत्तलात सामने आई हैं। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि पंजाब में मॉडल रेडी मंसूबे के ठेके मनपसंद अफराद को नवाजने की भी इत्तलात हैं। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना था कि पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता 1 साल में करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमेता अफजाल सैयद का MPA खुर्रम करीम सोमरो के हमरा NICVD टंडो मोहम्मद खान का दौरा। मरीजों से मुलाकात भी की। मरीजों ने इलाज और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मजीद क्या तफसीलातें जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान हुकूमत सिंध सुमेता अफजाल सैयद ने MPA खुर्रम करीम सोमरो के हमरा NICVD टंडो मोहम्मद खान का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। ड्यूटी एडमिन नूर शाह ने तिबी सहूलियात पर तफसीली ब्रीफिंग थी। सुमेता अफजाल सैयद ने सर्जिकल वार्ड समेत दीगर वार्ड का भी दौरा किया। मरीजों से मुलाकात की। मरीजों ने इलाज और इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने बताया कि अस्पताल में CT स्कैन मशीन नस्ब कर दी गई है। इससे मर्ज की बर वक्त दुरुस्त तशखीस में मदद मिलेगी। NICVD में ओपन हार्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी समेत तमाम इलाज मुफ्त हैं। सुमेता अफजाल सैयद ने कहा है कि पेडियाट्रिक हार्ट सर्जिकल वार्ड बच्चों के लिए उम्मीद की किरण है। यहाँ पर पेडियाट्रिक हार्ट सर्जरी की सहूलियात भी दस्तयाब हैं, जो हजारों बच्चों की जिंदगियां महफूज बना रही हैं। उन्होंने मजीद बताया कि अस्पताल में स्ट्रोक इंटरवेंशन इवेंट भी काम कर दिया गया है। यहाँ फालिज के मरीजों को बर वक्त भी इमदाद भी दी जाएगी ताकि वो जिंदगी भर की माजूरी से बच सके। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने बताया है कि NICVD दुनिया का सबसे बड़ा कार्डिक हेल्थ नेटवर्क है। यहाँ सालाना 24 लाख मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत आवाम को जदीद तिब्बी सहूलियात देने के लिए मजीद इकदाम भी कर रही है ताकि हर शहरी को मयारी और मुफ्त इलाज मिल सके। यहाँ आपको बताया कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि बगैर आईनी इख्तियारात के उन्होंने 50,000 से ज्यादा बच्चों को IT तालीमात दिलवाई हैं, जिनमें से कई बच्चे अब लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। गवर्नर कामरान खान टिसोरी का मजीद कहना था कि बगैर इख्तियार के IT कोर्सेज, राशन बैग्स, मोटरसाइकिलें और दीगर चीजें फराहम की जाती हैं। अगर बगैर इख्तियार वाले सब कुछ कर सकते हैं तो इख्तियार होगा तो कितना काम होगा। उन्होंने ये कहा कि जब मसाइल पर बात करता हूँ तो ये कहते हैं कि ये गवर्नर का इख्तियार नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने अफगान अबूरी हुकूमत पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। उन्होंने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के पीछे कौन है। मजीद क्या तफसीलातें जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने अफ़गान अबूरी हुकूमत को आलमी अमन के खतरात से निपटने में नाकाम करार दे दिया। उन्होंने कहा कि कलअदम TTP अफगानिस्तान में सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है जो दीगर गिरोहों के लिए छतरी का काम कर रही है। मुनीर अकरम ने खबरदार किया कि अफगानिस्तान में 20 से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें खित्ते के लिए खतरा है जो CPAC को भी निशाना बना रही है। उन्होंने सलामती काउंसिल को पाक अफगान सरहद से दाइश दहशतगर्द की गिरफ्तारी से आगाह करते हुए कहा कि TTP सरहद पार महफूज ठिकानों से पाकिस्तान पर हमले कर रही है, जिनमें फौजी, शहरी और रियासती इदारे निशाना बन रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अल-कायदा, TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड जैसे गिरोह खित्ते को नुकसान पहुंचा रहे हैं और पाकिस्तान के पास काबुल हुकाम की सरपरस्ती के सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्दी के खिलाफ लाए अमल की तश्कील के लिए मुशावरत शुरू करेगा और दोहा अमल के तहत इंसदाद दहशतगर्दी का वर्किंग ग्रुप कायम करने की तजवीज़ देगा। आगे बढ़े यहाँ आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में बिजली की फराहमी बहाल करने का मुतालबा कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इसराइल गजा में ईंधन और इंसानी इमदाद समेत कुछ भी दाखिल नहीं होने दे रहा। नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने भी इसराइल की जानिब से गजा में इंसानी इमदाद की तरसील रोकना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। तो दूसरी जानिब यमन की हूसियों ने धमकी भी दे रखी है कि इसराइल ने गजा का मुहासरा खत्म ना किया तो बहरा अहमर में हमले दोबारा शुरू कर दिए जाएंगे।
यूक्रेन के सदर वक्त के हमरा सऊदी अरब के शहर रियाद पहुंच गए। अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात की जाएंगे, जबकि सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का इस्तकबाल किया, जो सऊदी अरब और अमरीकी हुकाम के साथ यूक्रेनी अफसरान के मुज़ाकरात से कबल सऊदी अरब पहुंचे थे। वली अहद ने मुलाकात के दौरान मुमलिकत की जानिब से यूक्रेन रूस जंग के हल और अमन के क़याम के लिए आलमी कोशिशों की भरपूर हिमायत का इरादा किया है। शाम ने सैकड़ों हलाकतों के बाद माजूल सदर बिशार अल-असद के हामियों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की खबर से एजेंसी के मुताबिक शामी वजारत दिफा ने माजूल सदर बिशार अल-असद के मलेशिया के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल होने का ऐलान किया। तर्जुमान के मुताबिक अहम सरकारी तनसीबात, इमारतों और मरकजी शाहराहों को बागियों के कब्जे से आज़ाद करवा लिया गया है। यह ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया जब उबूरी सदर अहमद उल शरा, जिनकी तंजीम ने 8 दिसंबर को असद का तख्ता उलटने में मरकजी किरदार अदा किया था, उन्होंने मजीद कहा है कि मुल्क को दोबारा खाना जंगी की तरफ धकेला नहीं जाएगा, जबकि शाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और साबिक सदर बिशार अल असद के हामियों के दरमियान झड़पों में पिछले 4 रोज के दौरान 1300 से ज्यादा अफराद मार दिए गए हैं। ट्रंप के बयान से अमेरिका समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में तबाही, खाम तेल और सोना भी अपनी कदर खो बैठा है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी जवाल का शिकार हो चुकी है। एलॉन मस्क को भी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। जानते हैं मजीद इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स शदीद मंदी की लपेट में आ गईं, जिसकी बड़ी वजह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान था जिसमें उन्होंने तस्लीम किया कि उनकी तिजारती पॉलिसियों से अमरीकी मईशत कसाद बाजारी का शिकार हो सकती है। इस ऐलान के बाद अमरीकी मार्केट में जबरदस्त फरोख्त देखी गई, जिसके झटके आलमी मंडियों तक महसूस किए गए। सरमायाकार महफूज असासों की तरफ दौड़ पड़े, जिससे अमरीकी बॉन्ड्स की तलब बढ़ी और बैलेंस में कमी आई। करेंसी मार्केट, खाम तेल और सोने की कीमतें भी दबाव में रही, जबकि बिटकॉइन की कदर मजीद गिर गई। ट्रंप के गैर मुतवक्का बयानात और आलमी इक्तिसादी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के बायस सरमायाकार मोहतात हो गए। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को बड़ा नुकसान पहुंचा। टेस्ला के शेयर्स 15.4% गिर गए। एनवीडिया 5% नीचे आई, जबकि मेटा, अमेज़न और अल्फाबेट के हिस्सों को भी धचका लगा। दीगर आलमी मार्केट्स भी दबाव में रही। भारतीय मार्केट पर भी मंदी के साए छाए रहे और मजीद उतार चढ़ाव की तवक्को की जा रही है। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मायनाज ऑलराउंडर शाहिद खान आफरीदी ने टीम में शादाब खान की वापसी पर सवाल उठा दिया है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद आफरीदी ने कहा कि लड़के टीम में कैसे वापस आते हैं ये किसी को नहीं मालूम। शादाब खान ने डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन सी परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरिट के ऊपर जब फैसले नहीं होंगे तो चीजें ऐसी ही चलेंगी। आज जो लड़के T20 से बाहर हैं वो कल वापस आ जाएंगे। साबिक कप्तान ने मजीद कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल तकरीब में पीसीबी का नुमाइंदा ना बुलाना बड़ा सवाल है। उनका मजीद कहना था कि हम सारा वक्त तैयारी करते हैं और आखिर में सर्जरी करते हैं। हमारी क्रिकेट काफी अरसे से ICU में है और जैसे ही नया चेयरमैन आता है वो सब तब्दील कर देता है। हम बहुत तेजी से कप्तान तब्दील करते हैं। कप्तान और कोचेस को वक्त दें, इन पर तलवार ना लटकाएं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड रवानगी की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। कौमी T20 स्क्वाड का तरबियती कैंप ELCCA और ग्राउंड में लाहौर में इख्तिताम पजीर हो चुका है। कैंप के चौथे और आखिरी रोज भी खिलाड़ियों ने भरपूर प्रैक्टिस की और अपनी खामियों पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की। मैच से कबल खिलाड़ियों ने वार्म अप सेशन में हिस्सा भी लिया ताकि फिटनेस को बरकरार रखा जा सके। कौमी टीम कल कीवीज के देश जाने के लिए परवाज भरेगी, जहां पर मेजबान मुल्क की टीम के खिलाफ 5 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान सीरीज का आगाज 16 मार्च से किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ होम T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 16 मार्च से क्राइस्ट चर्च में शुरू होगी। सीरीज में माइकल ब्रिस्वेल न्यूजीलैंड की टीम की क़यादत करेंगे। सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के 7 खिलाड़ी शामिल कर लिए गए हैं। लॉकी फ्रॉक्सन, डेविन ग्लीन, रिचन रविंद्रा, मिचेल सेंटनर IPL की वजह से सीरीज नहीं खेल सकेंगे, जबकि कीवी स्क्वाड में एड सोदमी, बेन सीनियर की वापसी हुई है, जबकि काइल जैमसन और विल और रोर की इब्तिदाई 3 मैचेस में शिरकत करेंगे, जबकि मैट हेनरी को आखिरी 2 मैचेस के लिए टीम में शामिल किया गया है। कीवी स्क्वाड में कप्तान माइकल ब्रिस्वेल, फिन एलन, मार्क चैंपियन, जैकेब डेफी, जैन फोकस मैच में शामिल किए गए हैं, जबकि मैट हेनरी, काइल जैमसन, डैरिल मिचेल, जेमी नेशम
ओल और रोर्क और टिम रॉबिन्सन, बेन सीरीज, टिम साइफर्ट, ऐश सोदी भी शामिल किए गए हैं। शहर स्काई से खबर शामिल करेंगे, जहां पर कराची समेत मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम की बदलती सूरत हाल से कहीं गर्मी, कहीं सर्दी तो कहीं बर्फबारी के सिलसिले जारी हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में मौसम के बदलते हालात काफी दिलचस्प हैं। कराची में समुद्री हवाएं बंद होने से मौसम काफी गर्म है। कराची में आज और कल मौसम गर्म और खुश रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में मंगल और बुध को पारा 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। अलबत्ता 13 या 14 मार्च से दर्जे हरारत में कदरे कमी का इम्कान है। इसके अलावा आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि लाहौर में मौसम जुजवी अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शाम के वक्त तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान और शांगला में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। बारिशों का सिलसिला 16 मार्च तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बालाई वादी नीलम शेख बेला में लैंड स्लाइडिंग से शारा नीलम बंद हो गई है।